ये तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना कामना बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गाइस, जैसे ही हम EEEC की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 एडमिट कार्ड, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। दूसरा है स्कूल का। तीसरा है बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट की जानकारी डालेंगे, तो आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम डालना पड़ेगा और साथ में ही आपको पासबुक की एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, तो आप बैंक का ऑनलाइन स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो गाइस, वो इसलिए ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आप सिक्योरिटी मनी पे करोगे और किसी कारणवश आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी है आपकी उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। अगर किसी कारणवश अगर आपका आईएफएससी कोड गलत डल जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो बैंक पासबुक की फ़ोटो माँगी है या फिर ऑनलाइन स्टेट माँगा है, वो इसीलिए ही माँगा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ एक्चुअली ऐसा हो जाता है, जब वो बैंक डिटेल भरते हैं, तो वहाँ पर ये गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए वो क्रॉस चेक करने के लिए आपसे पासबुक की फ़ोटो माँगते हैं या फिर ऑनलाइन स्टेटमेंट माँगते हैं बैंक अकाउंट का। तो किसी कारण अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपका जो पैसा सिक्योरिटी मनी का था, वो आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। सो गाइस, अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में लेकर जाना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सो गाइस, यहाँ पर 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स है, जिसे आपको लेकर जाना कंपल्सरी है। सो गाइस, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो नंबर 1 में आ गया, आपको नीट एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, नीट का स्कोर कार्ड लेना जाना पड़ेगा। तीसरा, नीट रजिस्ट्रेशन पेज लेकर जाना पड़ेगा। अब नीट रजिस्ट्रेशन पेज क्या होता है? जब हमने EEEC की साइट पर गए थे, जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डिटेल फिल अप करनी थी, हमने सारी कर दी थी और रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वहाँ का एक प्रिंट मिलता है, तो वो प्रिंट की फ़ोटो कॉपी आपको लेकर जानी है साथ ही में। और फिर आता है 10th और 12th की मार्कशीट लेकर जाना, और फिर आता है 7वां डॉक्यूमेंट, गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का बनेगा आपको। तो ये कैसे बनवाना है, आप कोर्ट में जाइए या फिर किसी अच्छे एमपी ऑनलाइन के पास जाइए, वो भी अच्छे से बना के सब सील मोहर कोर्ट वोर्ट का सब कुछ करवा के दे देगा आपको। ज़्यादा रुपए नहीं लेगा, 150 से 200 रुपए लेगा। जब मैंने बनवाया था, तो मेरे 150 रुपए लगे थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो आपको ले जाना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब टीसी। अगर आप ड्रॉपर हैं और आपने कोई कॉलेज नहीं लिया है, तो आपको स्कूल की टीसी ले ले जानी पड़ेगी, और अगर आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपको कॉलेज की टीसी ले जानी पड़ेगी। अब आता है नंबर 9 में, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी 2 कंडीशन होगी। अगर आप ड्रॉपर हो और आपने कोई सा कॉलेज नहीं लिया है बीच में, तो आपको डायरेक्ट स्कूल का माइग्रेशन लेकर जाना पड़ेगा। स्कूल की तरफ से जो माइग्रेशन मिलेगा आपको, वो ले जाना पड़ेगा। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो अब आपको कॉलेज की तरफ से माइग्रेशन मिलेगा, वो कॉलेज वाला माइग्रेशन लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है? अब बात करते हैं नंबर 11, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी 10th की जो मार्कशीट है, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है? जो अब बात करते हैं 11वां डॉक्यूमेंट। 11वें डॉक्यूमेंट में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 कंडीशन आती है। अगर आप ड्रॉपर हो और आपने कोई कॉलेज नहीं लिया है, तो स्कूल की तरफ से मिलेगा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वही ले जाना पड़ेगा। और अगर आप ड्रॉपर हो और आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो जो आपको कॉलेज की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वही वाला ले जाना है, स्कूल वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है? तो अब बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब चूँकि ये ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग चल रही है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, वो सेंटर वाला लगेगा। आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का लगेगा। आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये 13 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट का ज़्यादा लोड ना लें। ये एक्चुअली जब आप जहाँ का कॉलेज लेते हो, वहीं से ही बनवा दिया जाता है। अब बात करते हैं चौथा। अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, या पैन कार्ड ले जा सकते हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है? अब बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब यहाँ पर पासपोर्ट साइज
30 ले जानी है। 30 क्यों ले जानी है? कुछ 2-4 फ़ोटो वो वहाँ पर लग जाएँगे और बाकी की जो फ़ोटोज़ हैं, वो आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो फ़ोटो आपको पीजी तक काम आएँगी। जब आप पीजी करोगे ना, तो जो आपको नीट में लगी थी ना, ये जो हमने 30 निकलवाई है, यही लगेगी आपको पीजी करते समय। तो इसलिए इस फ़ोटो को बहुत सँभाल के रखना। हो सके तो अपनी जो जितने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपनी पेन ड्राइव में स्कैन करवा कर सेव करके रख लेना, ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले जाना है। जो आपके पास बैंक की पासबुक होगी, तो उसकी फ्रंट की फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, जिसमें आईएफएससी, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम, ये सब वगैरह-वगैरह होते हैं, वो आपकी और उसमें आपकी फ़ोटो भी लगी होती है, तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के ले लेना। तो गाइस, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप ऑल इंडिया के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट करते हो। एक बात और बता दूँ मैं, जब आपको ऑल इंडिया के थ्रू कोई कॉलेज मिलता है, तो आपको कोई डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनकम सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तक कि यहाँ इस बार जो क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि ना ही आपको कोई गैप सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। पर सेफ ज़ोन में रहते हुए आप गैप सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवा कर ले जाएँ। ठीक है? क्योंकि वहाँ जो कॉलेज वाले हैं, कब किसका मुंडा सनक जाए किसी को मालूम नहीं है। सो गाइस, ये जो मैंने बताई है, ये ऑल इंडिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, उसके बारे में वीडियो बनाई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं एमपी स्टेट काउंसलिंग में जो-जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे डॉक्यूमेंट को डिटेल एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।